यादव का शुरू से रहा है कि बिहार में किसी यादव को हम अपने बेटे या अपने परिवार के सामने बड़ा नेता के तौर पर नहीं देख सकते हैं। तो ये भी रंजिश का शिकार हुए हैं पप्पू यादव। 40 में मिला तो 10 साल में 5 साल में मोदी जी कितना फैक्ट्री लगा दिया यहाँ पे। कांग्रेस में ज्वाइन किया, उसी तरह से फिर कांग्रेस को छोड़ के वो इंडिपेंडेंट लड़ सकते हैं, क्योंकि पूर्णिया उनके लिए बहुत अहमियत है। मजबूरी है क्योंकि उनको मुस्लिम वोट बैंक चाहिए। कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ रहता है मुस्लिम वोट बैंक, तो राजनीति कर रहे हैं। सब जनता चाहता है और सेवा भी वो करता है। कोरोना काल में भी वो बंद कहीं नहीं रुका है, हर जगह पहुंचा है। मैम नुकसान तो बहुत होगा ना, क्योंकि उनका भी वोट तो कटेगा ना। ऐसा नहीं है, उनका भी तो कुछ है। और वहाँ पूर्णिया से अगर निर्दलीय में लड़ते हैं तो बहुत नुकसान होगा। मोदी जी का भी सपना देखना अच्छी बात है, सपना देख रहे हैं, लेकिन ये मुमकिन है, पूरा होने वाला नहीं है। नसरुद्दीन जी के बारे में हम सभी जानते हैं। हिना साहब को टिकट मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था, नहीं मिला टिकट। पप्पू यादव जी को टिकट मिलना चाहिए था, नहीं मिला टिकट। बेगूसराय से कन्हैया कुमार को टिकट मिलना चाहिए था, उनका भी टिकट रोका गया। पूरा पुरजोर ताकत लगाया गया रोकने के लिए। क्या नहीं होगी, यादव वाला वोट तो बटवे करेगा, बटेगा वोट, उसका तीसरा कोई फायदा नहीं उठा लेगा। अभिभावक है, मान जाएंगे वो पार्टी लोग, बड़े बड़े नेता लोग डिसाइड करेंगे। ऐसा बात नहीं, वहाँ से विभाजी ही चुनाव जीते। यादव जी को टिकट मिलना चाहिए था और ये टिकट अगर उनको नहीं मिला है तो छल उनके साथ नहीं हुआ है, पूर्णिया की जनता के साथ छल हुआ है। पटेल को नॉमिनेशन करेंगे, पूरा उम्मीद है कि निर्दलीय वो चुनाव लड़ेंगे और जनता पूरा पूर्णिया के लोग पे हमें भरोसा है कि पप्पू यादव को चुनाव जिताएंगे। पप्पन इंफॉर्मेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया, लेकिन जो सबसे बड़ा झटका है जिसे महागठबंधन में लगा वो पप्पू यादव है। आपको बता दें, पप्पू यादव हाल ही में कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर चुके हैं और उन्हें कांग्रेस की विचारधारा पर उन्होंने जैसा पहले कहा कि हम कांग्रेस की विचारधारा पर शुरू से ही काम कर रहे हैं। और ऐसे में पप्पू यादव को ये उम्मीद थी कि कोसी या सीमांचल में उन्हें एक टिकट ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपको बता दें कि पूर्णिया से आरजेडी ने अपने उम्मीदवार उतारे, तो पप्पू यादव को फिर से कोई ना कोई उम्मीद थी कि मधेपुरा या सुपौल से उनको टिकट मिलेगी, लेकिन ये भी हुआ नहीं। और ऐसे में पप्पू यादव ने महागठबंधन में जो है अब मोर्चा खोल दिया है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, क्या पप्पू यादव सबके विरुद्ध खड़े होकर चुनाव लड़ेंगे? आइए पटना की जनता से जानते हैं। जब ये कदम उठाते हैं तो महागठबंधन को इसमें कितना नुकसान होगा। पप्पू यादव को उम्मीद थी कहीं ना कहीं कि उन्हें सीमांचल कोसी में टिकट मिलेगी, लेकिन मिला नहीं। पप्पू यादव बहुत नाराज हो गए, क्या लग रहा है? महागठबंधन से अलग हो जाएंगे पप्पू यादव? उनका कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन वो हो सकता है इंडिपेंडेंट भी लड़े। जैसे उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ के कांग्रेस में ज्वाइन किया, उसी तरह से फिर कांग्रेस को छोड़ के वो इंडिपेंडेंट लड़ सकते हैं, क्योंकि पूर्णिया उनके लिए बहुत अहमियत है और वो पूर्णिया को छोड़ना नहीं चाहते हैं, जैसा कि उनका स्टेटमेंट आता है। तो सीमांचल कोसी एरिया में उन्हें काफ़ी सारे लोग जानते भी हैं और उन्होंने वाकई वहाँ पर काम भी किया है। इस लिहाज से पप्पू यादव शायद ये सोच रहे होंगे कि उन्हें उस तरफ कोई सीट मिल जाए, सुपौल या मधेपुरा ही। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो तो पर्टिकुलरली पूर्णिया के बारे में ही बोल रहे हैं। अन्यत्र कहीं वो उनको मिलता है और वो राजी हो जाते हैं तो वेल। 9 सीट कांग्रेस को मिली है। कांग्रेस ने 11 सीट की मांग की थी, लेकिन फिर भी 9 सीट मिली है कांग्रेस को। हाँ, तो 9 सीट तो काफ़ी है उनके लिए। पहले 9 सीट काफ़ी है। पप्पू यादव नेता अच्छा है, गरीबों के साथ खड़ा रहते हैं। पटना में भी बाढ़ में आपने देखा होगा, पानी में डूब डूब के मदद किए, लेकिन अब गलत विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग तो भाई बीजेपी समर्थक है, तो अब कुछ कह नहीं सकते। अगर बीजेपी में जाते तो जब जीतन राम मांझी को मिल सकता है एक सीट, पप्पू यादव को हमको लगता है अपना पार्टी भी नहीं तोड़ते ना और जाके अलायंस कर लेते बीजेपी के साथ, तो वो अपना सिंबल से ही जीत जाते हैं। छोटा छोटा पार्टी देखिए, चिराग पासवान को कितना सीट मिल गया है। क्या लगता है पप्पू यादव इतनी सारी चीज़ें होने के बाद अलग लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे? देखिए, अब वो जिस तरह से उनका बयान आ रहा है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। आज थोड़ा देर पहले अभी देख रहे थे, उनका फेसबुक पेज पे लिखे थे कि पप्पू यादव को पेज पे लिखे हुए हैं कि माँ मेरी पूर्णिया है। तो इस तरह से अपना जुड़ाव दिखा रहे हैं, तो ओबियसली लड़ेंगे चुनाव। पप्पू यादव को टिकट नहीं मिला सर, क्या लगता है क्या फ्यूचर रहेगा पप्पू यादव का? निर्दलीय लड़ेंगे या महा? एक चीज़ ये बोलना चाहेंगे कि लालू यादव का शुरू से रहा है कि बिहार में किसी यादव को हम अपने बेटे या अपने परिवार के सामने बड़ा नेता के तौर पर नहीं देख सकते हैं। तो ये भी रंजिश का शिकार हुए हैं पप्पू यादव, और उसका जीता जागता उदाहरण रामकृपाल यादव भी है, नित्यानंद राय भी है। तो ये चीज़ को पूरा बिहार की जनता देख रही है और पप्पू यादव को कहेंगे कि फिर से पार्टी बनाइए, फिर से आइए, वेलकम रहेगा। अच्छा,
ऐसे जैसे अकेले थे पहले वैसे? अकेले ही लड़िए। अब कांग्रेस भी तो धोखा दे दी ना, आज लिस्ट भी जारी हो गया है, कहाँ जिक्र किया कि पप्पू यादव को लड़ाएंगे, पार्टी भी तोड़वा लिए। लेकिन पप्पू यादव तो कांग्रेस के समर्थन में है, कह रहे कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो अब समर्थन में है तो बेचारा मजबूरी है, क्योंकि उनको मुस्लिम वोट बैंक चाहिए, कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ रहता है मुस्लिम वोट बैंक, तो राजनीति कर रहे हैं। पप्पू यादव का क्या भविष्य लग रहा है आपको? देखिए भविष्य तो उनका अच्छा नेता है, ऐसा नहीं है खराब नेता है, बट उनको जहाँ से पूर्णिया सीट मांग रहे थे वहाँ से उनको मिलना चाहिए था। मिलना चाहिए, लेकिन आरजेडी ले ली वो सीट। हाँ आरजेडी तो ले ली है, लेकिन वहाँ पे उनको मिलना चाहिए था कि क्योंकि वहाँ पे शायद मधुपुरा और पूर्णिया से वो लोकसभा जीते भी हैं, तो उनको देना चाहिए था। और अच्छे नेता भी हैं, ऐसा नहीं है कि पटना में उन्होंने, पटना का कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी जब विपत्त काल आता है, आपातकालीन आता है, तो पप्पू यादव हमेशा खड़े रहते हैं। जैसे बाढ़ आया था तो पूरा समझिए कि हमारे सुशील मोदी उस समय उप मुख्यमंत्री थे, वो पुल पर चढ़े गए थे, वो अपना सबको छोड़ के, लेकिन वो पप्पू यादव समझिए पूरा उनका वजन भी है, एक अगर छोटा मोटा अगर समझिए कि बाढ़ भी होता है ना, वो भी पानी में नहीं जाना चाहता है, लेकिन तो पूर्व सांसद रह चुके हैं, फिर वो उतना मोटा वजन लेकर बिस्कुट पैकेट दूध मतलब देख रहे थे ना किस तरह से उन्होंने पानी में बहुत, मतलब हमेशा कोरोना में भी बहुत सारे लोग जिसका पैसा का अभाव था, खाना पीना नहीं मिल रहा था, स्टेशन पे देखें रास्ता चलते आदमी को पैसा बांट रहे थे, तो अच्छे नेता है। उनको मतलब ऐसा नहीं है 1 से 40 लोकसभा सीटें कहीं से भी उनको एक जगह से खड़ा कर देना चाहिए था, लेकिन पूर्णिया वो कह रहे थे कि अगर पूर्णिया से अगर हमको सीट नहीं मिलेगा तो दूसरे जगह से हम नहीं लड़ेंगे, उनको पूर्णिया से सीट मिलना चाहिए था, और अगर होता तो जीत भी सकते थे। अगर पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो महागठबंधन को इसमें कोई नुकसान होगा? देखिए हाँ नुकसान तो बहुत होगा ना, क्योंकि उनका भी वोट तो कटेगा ना, ऐसा नहीं है, उनका भी तो कुछ है, और वहाँ पूर्णिया से अगर निर्दलीय में लड़ते हैं तो बहुत नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। पप्पू यादव को टिकट नहीं मिला पूर्णिया से, क्या कहेंगे? मिलना चाहिए। पप्पू यादव इतना पुराना नेता है, उसके बाद भी टिकट मांगते चलेंगे, कब तक देगा कोई कब तक देगा? कांग्रेस में तो विलय हो गया। कांग्रेस तो खुद ही भ्रष्ट हो गया है, इतना पीछे चला गया। कांग्रेस खुद आरजेडी से टिकट मांग रहा है, इतना सीट दे दीजिए, उतना सीट दे दीजिए। ये जितने भी पुराने नेता है ना, इनका यही हाल हो गया है, ये दरवाजे जाके सीट मांगते रहते हैं। अभी कांग्रेस 8 सीट 10 सीट मांगते चल रहा है, इतना पुराना पार्टी, इतना ताकतवर पार्टी का ही हाल है। पप्पू यादव का वही हाल है। 9 सीट मिल गई। 9 सीट बताइए, 70 साल में इन्होंने इतना काम किया है कि इनको 9 सीट मांगना पड़ रहा है। अच्छा एक बात अब कितना काम किए होंगे आप भी समझ सकते हैं, हम तो समझ ही गए। अच्छा ये बात बताइए, 40 में 39 में मिला तो 10 साल में 5 साल में मोदी जी कितना फैक्ट्री लगा दिया यहाँ पे? वो तो वहाँ IGMS हॉस्पिटल जहाँ हम लोग इलाज, अरे मेरी बात सुनो ना यार, हम लोग जहाँ पे इलाज IGMS में कराते हैं वो कांग्रेस का ही देन है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस यहाँ पे कुछ नहीं किया, बहुत सारा जो उसने किया। अब मोदी जी 10 साल में कहा ऐसा कर दिया भाई कि 10 मतलब 1 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्जा उनको लेना पड़ गया। बिहार में तो सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ही है ना। आरजेडी है, देखिए केंद्र में उनका, लेकिन आरजेडी तो विधानसभा के लिए, लेकिन इनको सीट जो पप्पू यादव जहाँ तक बात है उनको पूर्णिया से देना चाहिए था। और जहाँ तक कि कांग्रेस की विलय की बात कर रहे हैं ना, कांग्रेस ही है जो 400 पार लाता है, समझ गया ना, समझ सकते हैं। नेहरू परिवार में लाया था, लेकिन मोदी जी जो सपना देख रहे हैं ना, रावण का जैसे हकीकत में सपना पूरा नहीं हुआ था, बोला था ना कि आसमान में सीढ़ी लगा देंगे, समुद्र का पानी मीठा कर देंगे, वैसे ही हमारे मोदी जी का भी सपना देखना अच्छी बात है, सपना देख रहे हैं, लेकिन ये मुमकिन है, पूरा होने वाला नहीं है, ऐसे ही रह जाएंगे ये। उनको देना चाहिए था, लेकिन लालू जी नहीं दिए, वो गलती किए हैं। अच्छा, लेकिन देना चाहिए था कि नहीं? कोसी सीमांचल में बहुत काम किया है पप्पू यादव। बिल्कुल देना चाहिए था, गरीबों का मसीहा है पप्पू यादव। तो वो अगर वो देते सीट तो वहाँ से वो जीत भी जाते। पप्पू यादव को, वो भी यादव समाज से आते हैं, तो क्या अब यादवों का वोट बैंक बढ़ जाएगा? अब ये कैसे बता सकते हैं मैम हम? लालू यादव गलती किए हैं, पप्पू यादव को टिकट नहीं दिए तो, लेकिन देना चाहिए था। जैसे कि हर जहाँ कहीं भी छोटा मोटा या बड़ा कुछ भी मैटर होता है, वहाँ पे पप्पू यादव ही पहुँचते हैं। पप्पू यादव को टिकट नहीं मिला है पूर्णिया से, ठीक किया लालू प्रसाद यादव ने। पप्पू यादव तो कांग्रेस से है ना, तो वहाँ से राजद का सीट है, तो राजद क्यों नहीं मिलेगा सीट? तो पप्पू यादव अगर काम किए हैं तो निर्दलीय लड़े और जीते। निर्दलीय अगर लड़ते हैं पप्पू यादव तो क्या महागठबंधन को अब दिक्कत होगी? दिक्कत क्या नहीं होगी, यादव वाला वोट तो बटवे करेगा, बटेगा बटेगा वोट, उसका तीसरा कोई फायदा ना उठा ले। अच्छा, अब बताइए, यादव समाज के लिए लालू प्रसाद यादव हमेशा ही बोलते रहते हैं, और एक यादव को ही टिकट नहीं दे रहे हैं। देखिए यादव हम ये देखे, पहले के लोग भी सही में कहते यादव लोग को था, गर्मी आया था कि हाँ हमारे आती जाए, लेकिन अपने यादव के लिए नहीं किया, वो अपने परिवार के लिए किया है। यादव हम लोग भूल में थे कि हम यादव हैं, तो हम यादव जीता तो हमको खुशी हुआ कि अपना परिवार अपने जात के जीता, लेकिन हम लोग के लिए कुछ नहीं किया समझ। यादव, आप यादव हैं? हम यादव हैं। अच्छा, बताइए, यादव को टिकट नहीं मिल रहा है पूर्णिया से?
तो क्या करें, कई परिवार के लिए है, सब जगह अभी हर एक जगह है। खाली राजनीति में नहीं, घर से चालू होते हैं तो वहाँ से ही देखते हैं बड़ा छोटा जो होता है, 4 भाई है तो बड़ा जैसे जो पढ़ाई लिखाई किया उसको हिसाब से उस वैसे ही राजनीति है, वहीं से घर से ही चालू हो रहा है। तो मैं क्या है, अपना है, घर के गार्जियन का भागो तो आप लड़ना भी चाहिएगा तो नहीं लड़ पाइए, क्या है आप अकेले हैं, 3 भाई है, 3 भाई आपको मारेगा। किसको वोट देंगे इस बार लोकसभा चुनाव में? यहाँ से पटना से रामकृपाल यादव को देंगे। ना पटना यहाँ से तो हम लोग के यहाँ पड़ता है जैसे, तो रविशंकर को देंगे। नहीं, एनडीए को देंगे कि महागठबंधन? एनडीए को देंगे। एनडीए को देंगे। हाँ, ठीक है। यादव होकर आप लालू प्रसाद यादव को वोट नहीं देंगे? हम रामकृपाल यादव का थोड़ा सा ये रहे हैं तो इसीलिए हम उनका मतलब जो जहाँ जहाँ गए उनके पीछे पीछे चलते चल गए। ये पूर्णिया से टिकट मतलब इच्छा तो जताई थी पप्पू यादव ने, लेकिन पानी फिर गया। हाँ, विभा भारती के वहाँ से जीत होगी। हाँ, जीत होगी। अच्छा, पप्पू जी अभिभावक हैं, वे मदद करेंगे। अच्छा। और वहाँ लेकिन पप्पू यादव तो नाराज हो गए। नाराज हो गए पर मान जाएंगे। अच्छा, मान जाएंगे। पूर्णिया को वो अपनी माँ बता रहे, बोल रहे पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। नहीं, वो अभिभावक है, वे मान जाएंगे। वो पार्टी लोग, बड़े बड़े नेता लोग डिसाइड करेंगे, ऐसा बात नहीं है। वहाँ से विभा जी ही चुनाव जीतेंगे। अच्छा, कह रहे राहुल गांधी को मतलब कोसी सीमांचल में जितवाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे। हाँ, राहुल अब की महागठबंधन की सरकार बनेगी केंद्र में। केंद्र में बनेगी। केंद्र में। अच्छा, मिलना चाहिए था कि नहीं? मिलना चाहिए था, तालमेल नहीं ना बैठाया ठीक से। क्या तालमेल ठीक से नहीं ना बैठाया। तालमेल ठीक से नहीं बैठा, कांग्रेस में चले गए, अब क्या करेंगे? अपनी पार्टी का विलय करा दिया। फिर छोड़ेगा आपने, फिर लड़ेगा निर्दलीय। फिर निर्दलीय लड़ेंगे। हाँ, निर्दलीय लड़ेगा वो। फिर महागठबंधन को नुकसान नहीं होगा? महागठबंधन में फिर जितला के बाद निर्दलीय फिर आ जाएगा। फिर आ जाएंगे। हाँ, तो अच्छा, कोसी सीमांचल में पप्पू यादव ने इतना काम किया है, किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में अगर निर्दलीय लड़ते हैं पप्पू यादव तो पप्पू यादव तो जीत ही जाएंगे। श्योर जीत है। महागठबंधन को तो फिर वैसे भी झटका लगेगा। झटका लगेगा करेगा। अच्छा, लगता है कि महागठबंधन से नेपाल छुड़वा लेंगे इस बार? देखिए अब क्या करता है। अच्छा, तो लालू प्रसाद यादव ने ठीक किया कि नहीं उनको टिकट देकर, मतलब टिकट नहीं देकर? हाँ, टिकट देकर नहीं ठीक किया, अपना बेटी को दे दिया। अपनी बेटी को दे दिया। बीजेपी कह रही कि अपनी बेटी को भी फ्री में टिकट थोड़ी दिया, किडनी दी है उसके बाद टिकट दिया। किडनी तो अपन परिवार में तो देगा नहीं, किडनी का पैसा लेकर दिया है। यादव को सर पूर्णिया से टिकट नहीं मिला, क्या लगता है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ठीक किया? नहीं, उसको देना चाहिए। वो जनता का सेवा के लिए 24 घंटा तैयार रहता है, लेकिन नहीं दिया तो ये उससे मिस हो रहा है। अब कहाँ, तो वो तो राजनीति की बात है मैम। अच्छा, लेकिन देना चाहिए उसको। बताइए, कांग्रेस में विलय हो गए उम्मीद में कि उनको कोई ना कोई टिकट तो मिल ही जाएगी, लेकिन नहीं मिला तो मैम उसको मधेपुरा आ जाना चाहिए। कहे मधेपुरा में भी उसका जीत हो जाएगा, कहे कि वहाँ भी जनता का सेवा किया है। सुपौल में भी उम्मीद थी कि सुपौल में भी जीत जाएगा मैम, लेकिन वो अपने जीत पे अड़े हैं। आप पता नहीं उसके अंदर क्या है नहीं है। जनता तो उसको तीनों जिला बिल्कुल तमाम वोट देगा, कहीं नहीं से दिक्कत नहीं है कि वो उसको नहीं देगा। सब जनता चाहता है और सेवा भी वो करता है। कोरोना काल में भी वो बंद कहीं नहीं रुका है, हर जगह पहुँचा है मैम। कांग्रेस पहले से ही नाराज थी क्योंकि 11 सीट मांग रही थी कांग्रेस, फिर 9 सीट पे लालू प्रसाद यादव ने उनको दिया। अब ऐसे में पप्पू यादव को भी टिकट नहीं दिया। पप्पू यादव अलग होंगे कि नहीं? मैम, पहली बात तो कांग्रेस का बिहार में उस आरजेडी की तरह छवि है ही नहीं, इसलिए तो आरजेडी के पास ज़्यादा सीट रहना चाहिए। हाँ, आरजेडी बिहार में 26 सीट तो रखे हैं। 26 सीट में क्या होगा? आरजेडी 40 सीट पे लड़ जाएगा तो वो भी जीत जाएगा अब की बार मैम। बिल्कुल, बेरोजगारी के लिए बहुत कम किया है। 17 महीने में उठा के देख लीजिए ना, 4 लाख 4.5 लाख युवा को नौकरी दिया। अरे भले हम उससे बाहर हैं, लेकिन युवा तो रोजगार को हेर रहा है ना मैम। 17 महीने के रोजगार में इस बार आरजेडी कुछ सीट मिल जाएगी? बहुत मिल जाएगा सीट, उम्मीद है। एनडीए क्या करेगा? एनडीए तो देख नहीं रहे, महंगाई कहाँ पे दिया, तो पूंजीपति का सरकार है ना मैम। बिहार में जीत मिलेगी कि नहीं एनडीए? लगभग नहीं, बिहार से उसको अभी ताल्लुक नहीं है, बिहार में नहीं कर पाएगा मैम। पप्पू यादव को टिकट नहीं मिला है पूर्णिया से, क्या कहेंगे, मिलना चाहिए था कि नहीं? मिलना चाहिए था, गलत हुआ है उनको टिकट नहीं मिला है तो। और पूर्णिया का माधव पप्पू यादव, बिल्कुल पप्पू यादव जी को टिकट मिलना चाहिए था। और ये टिकट अगर उनको नहीं मिला है तो छल उनके साथ नहीं हुआ है, पूर्णिया की जनता के साथ छल हुआ है। प्रणाम पूर्णिया पता नहीं क्या क्या रैली करवाए, उसके बाद भी उन्हें उम्मीद थी कांग्रेस में विलय होने के बाद कि टिकट मिल जाएगी, लेकिन फिर भी नहीं मिला। हाँ, तो ये बिल्कुल गलत हुआ और इस क्रोनोलॉजी को हम भी समझ रहे हैं और आप भी समझ रही हैं कि क्यों नहीं टिकट मिला उनको। अच्छा, हाँ, नहीं, कांग्रेस में विलय हो गए इसीलिए? नहीं, पप्पू यादव जी को अगर टिकट मिलता तो निश्चित तौर पे बिहार पे एक बड़े यादव नेता के तौर पे वो नजर आते हैं।
और सभी को पता है कि सांसदी का चुनाव वो जीत जाते हैं और निश्चित तौर पे जीतते हैं, लेकिन वहाँ एक डमी कैंडिडेट को उतार दिया गया है और कांग्रेस को शांत रहने के लिए कहा गया है। यादवों के मसीहा पप्पू यादव यादव समाज के किसी व्यक्ति को ही नहीं देंगे टिकट? नहीं, यादवों के मसीहा केवल नहीं है, हर एक जन नेता है पप्पू यादव, हर एक व्यक्ति के नेता हैं, हर एक समाज के नेता हैं। हमने देखा होगा कोरोना काल में उन्होंने कितना काम किया था, हमने देखा होगा बाढ़ के समय लगभग कमर भर पानी में उतर करके गरीबों और जरूरतमंदों के बीच अनाज का वितरण किया था उन्होंने। मेरा सवाल है कि लालू प्रसाद यादव इतने बड़े नेता है, बार बार यादवों के बारे में बोलते रहते हैं, फिर एक यादव को टिकट नहीं दिया पूर्णिया? देखिए, लालू जी का MY समीकरण हमने भी सुना होगा और आपने भी सुना होगा, तो उन्होंने M के साथ भी छल किया और Y के साथ भी छल किया। शहाबुद्दीन जी के बारे में हम सभी जानते हैं, हिना साहब को टिकट मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था, नहीं मिला टिकट। पप्पू यादव जी को टिकट मिलना चाहिए था, नहीं मिला टिकट। बेगूसराय से कन्हैया कुमार को टिकट मिलना चाहिए था, उनका भी टिकट रोका गया, पूरा पुरजोर ताकत लगाया गया रोकने के लिए। और हम सभी देख रहे हैं, देखिए बिहार इसीलिए पिछड़ता जा रहा है, और अगर इसी प्रकार की गंदी राजनीति बिहार में होती रही, योग्य उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया जाएगा, तो ऐसे ही होते रहेगा बिहार में। क्या लगता है पप्पू यादव के साथ नाइंसाफी हुई कि नहीं? बिल्कुल पूरा नाइंसाफी है, पूर्णिया की जनता के साथ ये लालू यादव जी का धोखा है, किस तरीके से आप समझ सकते हैं। आज पप्पू यादव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और जनता वहाँ पे जहर लेके बैठी हुई। पप्पू यादव अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो जनता जहर खाने के लिए तैयार है पप्पू यादव के लिए। पूरा पूर्णिया पप्पू यादव के समर्थन में, हम भी पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से के रहने वाले हैं, पप्पू यादव के समर्थन में पूरा पूर्णिया है। और वो सिर्फ यादव का नेता नहीं है, गरीब मजदूर लाचार हर एक तबके के लोगों के लिए पप्पू यादव हमेशा खड़े उतरते हैं, हमेशा लोगों के बीच रहते हैं। जब जहां जिनकी ज़रूरत पड़ती है तो पप्पू यादव चले जाते हैं। लेकिन पप्पू यादव को टिकट नहीं देना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए है क्योंकि पप्पू यादव को लगा कि कांग्रेस में विलय कर लेंगे अपने पार्टी को, तो उनको कहीं ना कहीं टिकट मिल जाएगा। वो अगर विलय नहीं करते, अगर निर्दलीय भी चुनाव लड़ते जाप से, तो पप्पू यादव जीत जाते। अब कांग्रेस में उनका विलय हो गया, अब बीमा भारती जी को कैंडिडेट बनाया गया, जिसे पूर्णिया की 60% जनता बीमा भारती को जानती ही नहीं है। कौन है बीमा भारती? पप्पू यादव के साथ कहीं ना कहीं छल किया गया है। अगर पप्पू यादव अभी भी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, मुझे लगता है कि 4 अप्रैल को नॉमिनेशन करेंगे, पूरा उम्मीद है कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और जनता पूरा पूर्णिया के लोग पे हमें भरोसा है कि पप्पू यादव को चुनाव जिताएंगे। पप्पू यादव अगर निर्दलीय लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं यादवों का वोट बैंक नहीं बटेगा, इधर लालू प्रसाद यादव, इधर पप्पू यादव। क्या आप यादव की बात कर रहे हैं? तो लालू प्रसाद यादव से मिले थे ना पप्पू यादव, तेजस्वी यादव से भी मिले थे, उसके बाद ना गए वो विलय किए। तो लालू प्रसाद यादव को इतना दिन से पूर्णिया नजर नहीं आ रहा था, राजद को इतना दिन से पूर्णिया नजर नहीं आ रहा था। और जब अब पप्पू यादव खुल के समर्थन में आए, जब पप्पू यादव पूर्णिया के लिए लगातार 1 साल से कार्यक्रम चला रहे थे, परिणाम पूर्णिया लाखों लोगों का समर्थन उनको मिल रहा था, पप्पू यादव के लिए हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ रही थी, तो आज लालू यादव को याद पड़ता है पूर्णिया उनको सीट लेना है। इतना दिनों से तो लालू यादव पूर्णिया पे नजर नहीं दो रहा है, और आज जब पप्पू यादव आए, मैदान में आए, तो उनको पूर्णिया पे नजर आता है। तो कहीं ना कहीं एक डर है, पप्पू यादव को लेकर एक डर है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा नेता, यादवों का नेता, एक यादव समाज का नेता बढ़ चढ़ के आएगा, आगे बढ़ेगा, इसका डर है। तेजस्वी यादव का टक्कर का नेता पैदा हो जाएगा। कन्हैया कुमार को भी आपने देखा होगा बेगूसराय से, JNU से पढ़े हुए नेता, JNU के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, इतने नॉलेजेबल इंसान है, उसके बारे में क्या कहा जाए, उनको टिकट नहीं मिला। और मुस्लिम के साथ भी जो लालू यादव ने छल किया है, ये हम वही की बात करते हैं। शहाबुद्दीन साहब की वाइफ जो हिना साहब, उनको भी तो टिकट मिलना चाहिए था, उनको भी टिकट नहीं मिला। तो MY की जो बात करती है, तो कहीं ना कहीं M के साथ भी छल हुआ है और Y के साथ भी छल हुआ है। अगर निर्दलीय लड़ेंगे तो महागठबंधन को झटका देंगे कि नहीं पप्पू यादव? निर्दलीय लड़ेंगे महागठबंधन को तो हमें नहीं पता कि उनका क्या होगा, लेकिन हमें इतना भरोसा है, हम एक जनता है पूर्णिया के, हमें भरोसा है कि पप्पू यादव जी निर्दलीय इतना वोट लाएंगे जितना कि आपके बीमा भारती जो है उनसे 3 गुना ज़्यादा वोट लाएंगे। RJD का सिंबल जो लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे तो 3 गुना ज़्यादा वोट लाएंगे, 3 गुना ज़्यादा वोट लाएंगे पप्पू यादव। पप्पू यादव के काम से पूर्णिया खुश है? हम लोग तो खुश हैं, पूर्णिया का पूरी जनता खुश है। पप्पू यादव ने, आपने देखा होगा ना बाढ़ के टाइम में किस तरीके से उन्होंने लोगों का मदद किया, और जन जन के नेता, जहाँ पूरे पूर्णिया ही नहीं पूरे बिहार के वो नेता है। पूरे बिहार में किन्हीं को कहीं कोई समस्या होती है तो पप्पू यादव हमेशा उनके लिए खड़े उतरते हैं। आपने भी देखा होगा ये तस्वीर। पूर्णिया से टिकट नहीं मिला सर पप्पू यादव को, क्या कहेंगे? लालू प्रसाद यादव ठीक किए कि नहीं? देखिए, ऐसा है कि अगर नेता अगर आप बनती हैं या बनता है कोई, तो उसको टिकट कहाँ से मिल रहा है ये नहीं सोचना चाहिए। पप्पू यादव बिहार
पप्पू यादव एक बिहार के नेता हैं और जब वो जनता के दिल में है तो उनको कहीं से भी टिकट मिले उनको लड़ना चाहिए। लेकिन टिकट ही तो नहीं मिला है कहीं से भी। कांग्रेस से तो मिली है टिकट उनको। कहाँ मिली है टिकट? सुनने में तो आ रहा था कांग्रेस से टिकट मिली। अगर नहीं मिला तो निर्दलीय खड़ा हो या फिर किसी पार्टी के लिए काम करे। पूर्णिया से इच्छा जाहिर की थी उन्होंने, हमेशा से ही कहा है कि पूर्णिया मेरी माँ जैसी है। हो सकता है पूर्णिया, इसके बारे में मुझे कुछ खास आइडिया है नहीं कि टिकट उनको नहीं मिला, लेकिन मुझे लगा था कि शायद कांग्रेस से टिकट मिले क्योंकि हाल ही में कांग्रेस से उनकी बैठकें लगातार हो रही थी। कांग्रेस के साथ तो विलय हो गया है पप्पू यादव की पार्टी का, उसके बाद यही इच्छा जाहिर की थी कि कोसी सीमांचल में कोई एक टिकट मिल जाए उनको। जब विलय हो गया तो फिर टिकट क्यों नहीं मिला? जब कांग्रेस के साथ विलय हो गया तो टिकट तो दोनों पार्टियों को समक्ष मिलना चाहिए था। तो क्या लगता है कि टिकट जो नहीं मिला है पप्पू यादव को अब तो क्या फिर से निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव? टिकट मिलेगा उनको, मिलेगा, अभी भी उम्मीद है। हाँ मिलना चाहिए, ये तो स्वाभाविक चीज़ है। अगर गठबंधन है, विलय हुआ है तो मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा ऐसा तो कुछ है नहीं दिख रहा है। लेकिन नहीं, अभी तक तो नहीं मिला है। तो अब इंडी की बात है, वो इंडी पूरा गठबंधन समझेगा उस बारे में क्या हो सकता है क्या नहीं, लेकिन मिलना चाहिए। क्या कहेंगे सर, पूर्णिया में पप्पू यादव उम्मीद था कि टिकट मिलेगा लेकिन मिला ही नहीं। मैम मैं परिचय बता दूं, मेरा नाम अशोक कुमार पासवान, अब मैं गया से हूं, निर्दलीय उम्मीदवार। कल नॉमिनेशन हमने किया है और आदरणीय पप्पू यादव के सवाल है, उन्होंने लॉकडाउन में बहुत काम किया है और पब्लिक के दिल में बसते हैं और हीरो हैं। अगर टिकट नहीं मिलता है फिर भी निर्दलीय आना चाहिए उनको और आएँ और सारे लोगों को जमानत जब्त करवा दे वो। अरे बिल्कुल, अच्छे व्यक्ति को माने पूछ होनी चाहिए। बिल्कुल कह रहे हैं कि पूर्णिया से वो अब मतलब एक तरह से कह तो मोर्चा ही खोलिए महागठबंधन के खिलाफ। उन्होंने कहा कि पूर्णिया से जीतेंगे और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी उनके साथ छल कर रहे हैं। यादव समाज समझ करके नेता न बन जाए बिहार के। ये परिवार बाद में लगे हुए हैं, बेटी मेरा कैसे सेटल हो जाए, मेरा बेटा कैसे सेटल हो जाए। अन्य यादव को नेता बनने नहीं देंगे, ये जीते जिंदगी। देखिए पप्पू यादव को पूर्णिया से टिकट नहीं मिला, इसको लेकर कहीं ना कहीं पप्पू यादव नाराज चल रहे हैं। हाल ही में पप्पू यादव ने अपनी पार्टी ड्राप को जो है कांग्रेस में विलय करा लिया था और उसके बाद कहीं ना कहीं पप्पू यादव को उम्मीद थी कि उन्हें इस सीमांचल कोसी एरिया में टिकट मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि पप्पू यादव नाराज है क्योंकि पूर्णिया को वो अपने मां समान मानते हैं। ऐसे में हमने पटना की जनता से पूछा कि क्या उनके साथ सही हुआ या गलत। आपके इस वीडियो पर क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।